बीते दिन पलवल एक्सप्रेस से एक बहुत बुरी खबर होशियारपुर के लिए सामने आई थी, जब होशियारपुर से श्रद्धालुओं की भरी बस जो कि तीर्थ यात्रा के लिए अयोध्या जी, वृंदावन, मथुरा और अन्य स्थलों पर गई थी। वापसी के समय पलवल 9 में वो अग्नि के भेंट हो गई। अग्निकांड के कारण उसमें 9 लोग जिंदा जल गए। अब उस वक्त के जितने प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने किस तरह से अपनी जान बचाई, क्या कुछ परिस्थितियां बनी, कैसे लोगों को बचाया गया, ये एक बड़ा सवाल होशियारपुर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोगों के मन में बन चुका है। जिन्हें तीर्थ करने में ज़्यादा विश्वास है, जिन्हें तीर्थ पर जाने का ज़्यादा शौक है, जो अक्सर बस से यात्रा कर तीर्थ करने जाते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे साथ उसी बस में यात्रा कर रहे सोनिया शर्मा जी बने हैं और सोनिया शर्मा जी कृष्णनगर रहते हैं और आज हमारी टीम इनके पास पहुंची है। सोनिया शर्मा जी, आप लोग जब यात्रा करने के लिए निकले तो कितने लोग और कब यहाँ से यात्रा करने गए थे? शुक्रवार शाम को 6 बजे हम यहाँ से निकले थे। 10 तारीख में बहुत तूफान बारिश बहुत आई, 10 मई को, तो फिर भी हम चले गए। तो वहाँ हम ठीक ठाक वहाँ वृंदावन पहले पहुँचे। वृंदावन से हम फिर रात वहाँ पे रुके, दर्शन किए, सभी ने खाना खुना सब ने खाया। फिर रात को फिर हम आगे निकल गए, अयोध्या जी को निकल गए। अयोध्या जी बहुत अच्छे दर्शन हुए। उन्होंने हमारी इतनी सेवा की, हमारा इतना ध्यान रखा भैया ने हमारा। उनके साथ इतना बुरा हादसा हो गया, हम उनको बचा नहीं सके, भाभी को भी नहीं बचा सके। हमें इतना दुख हो रहा है। उनकी एक पोती थी, इतनी अच्छे थे। हम सभी बस में कीर्तन करते जा रहे थे। रास्ते में जब हम वृंदावन से वापस यहाँ होशियारपुर आने लगे तो 11 बजे हम वृंदावन से चले। सभी खुशी खुशी खाना खुना खा के, दूध चाय जो उन्होंने बनाया था सभी को पूछा उन्होंने। तो फिर हमें सभी कह रहे कि अब सब हम जा रहे हैं वापस होशियारपुर में, बैठो। 1.5 घंटा ही हुआ था। हम वहाँ से 12:30 फिर उसने ड्राइवर ने बस रोक ली कि आप ना यहाँ पे वॉशरूम वगैरह किसी ने जाना है तो जा सकते हो, आगे जाके बस नहीं रुकेगी। तो फिर हमने वहाँ सब बैठे, अपना वॉशरूम वगैरह जाके सब बैठ गए। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, 2 बजे वहाँ पे शोर डरने लगा कि बस को आग लगी। भैया ने बहुत शोर डाला, बस को आग लगी, बाहर निकलो, सभी बाहर निकलो। तो हमें जैसे हम उठे अपना, हमें कुछ धुआं सारी बस में एकदम हो गया। फिर वहाँ से हमने कुछ नहीं, हमें पता लगा हम क्या करें। फिर हमें एक खिड़की खुली देखी, मैंने वहीं से नीचे छलांग लगा दी। तो नीचे गई तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, हमें पेस्ट वगैरह लगाने को दी, पानी पीने को दिया। फिर हमने उनको बोला कि आप किसी पुलिस वाले को फ़ोन करो, एम्बुलेंस वालों के फ़ोन करो, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो। तो उन्होंने वहाँ से 2 घंटे बाद वहाँ का डीसी वगैरह, उन्होंने इतनी हमें हेल्प की, वहाँ की सरकार ने बहुत हमें अच्छा। फिर हमें एम्बुलेंस में बिठाकर पहले गेस्ट हाउस लेके गए। वहाँ पे जो तो घायल हुए थे उनको सिविल हॉस्पिटल सीधा ले गए। तो फिर हमें कहते कि आप तो जो ठीक हो आप अब इनके साथ चलो, इनकी हेल्प करो वहाँ पर जाके। तो फिर हम सिविल हॉस्पिटल आए, वहाँ भी डीसी ने आके सारी सफाई करवाई, सभी को हमें पानी पिलाया, फ्रूट ला कर दिया। फिर वहाँ पे हम थोड़ी देर रुके। फिर हम जो ठीक थे उनको कह रहे आप डिस्चार्ज कर दो, आप अपने अपने घर जा सकते हैं। पर वहाँ की सरकार ने फिर बस करके दी, वहाँ बस से फिर हम यहाँ आए, होशियारपुर में आ गए। सोनिया जी, जब आग लगने की जानकारी मिली उस वक्त आप जाग रहे थे या सो रहे थे? जाग ही रहे थे हमें नींद नहीं आ रही थी। क्योंकि पहले हमने कीर्तन किया तो एकदम तो पेट्रोल पंप से निकले ही थे, आधा घंटे, इतनी जल्दी तो नींद आती नहीं है। कईयों को आ गई होगी, मेरे को पता नहीं, पर मेरे को नींद नहीं आई थी, मैं जाग रही थी। आप जाग रहे थे और आपके साथ और कितनी महिलाएं थी जो जाग रही थी? आप बस के पीछे थे, बीच में थे या आगे थे? नीचे। हाँ, मैं वैसे नीचे लेट गई। मैं बैठी बैठी थक गई हूँ, मैं थोड़ी ना देर लेट जाती हूँ जी। तो फिर हम पीछे किसी ने मोबाइल बतना ऊंचा लगाया, तो मैंने उनको बोला कि भैया आवाज थोड़ी इसकी कम कर दो जी, हमने आराम थोड़ा सा करना है। तो फिर पीछे कई लोग बातें कर रहे थे। तो फिर सारे मतलब पीछे वाले तो जाग रहे थे, सारे पीछे वाले भी जाग रहे थे। जो झुलस गए लोग, ये आगे थे पीछे थे, ये इनके झुलसने का कारण क्या बना? क्या वो खिड़कियां तोड़ नहीं पाई या उन्हें खिड़कियां मिल नहीं पाई? धुएं के कारण उनको खिड़कियां नजर नहीं आई कि आगे रास्ता भी लोग उतर रहे थे, धीरे धीरे उतरे। इतना था, छोटा सा डोर था, तो सारा कैबिन सारा ना जो ड्राइवर बैठा वो धुएं से भरा हुआ था। कितना समय आप लोगों को मिला होगा बस से उतरने के लिए आग लगने के बाद? 5 सेकंड बस, सिर्फ 5 सेकंड में। हाँ, इतने मिनट में सब कुछ हो गया। धुआं पहले फैला। जब मैंने छलांग लगाई है तो मैंने पीछे ऐसे देखा तो आग एकदम पीछे आ रही थी। 1 सेकंड के लिए मैं नीचे उतर गई, ऐसे छलांग लगा दी मैंने।
तो देखा पीछे कि बाकी लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, पर मैं वो पीछे धुएं वो आग से भर गई थी। तो जो ड्राइवर के साथ था एक, उसने सिलेंडर उठा के पीछे के शीशे तोड़े। फिर अच्छा, मेरे वाली खिड़की पता नहीं कैसे खुली थी, तो मैंने उस पे नीचे छलांग लगा दी। बाकी तो वो पीछे वाले कह रहे हैं कि जो ड्राइवर का हेल्पर था ना, उसने सिलेंडर के साथ पीछे शीशे तोड़े। पीछे से काफी लोग उतरे हैं। और ये गौतम शर्मा जी कैसे चपेट में आए थे? इन्होंने कितने लोगों को बचाना? वो अपने रिश्तेदारों को, लोगों को बचाने के लिए ना, जिनके साथ में आई वो बता रही कि उन्होंने मेरे को भी बचा लिया। एक ऐसे थे उनको दिखाई नहीं दे रहा था, उनको भी दिक्कत देकर बचाया। तो फिर उसके बाद नहीं हमें पता चला कैसे क्या हुआ, गौतम कैसे भैया अंदर रह गए। उसकी मम्मी भी इतनी अच्छी थी, पता नहीं कैसे अंदर रह गई। मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकी, इतना धुआं तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बस में। खुशी उनकी गुड़िया थी, पोती थी। अपने गौतम की पोती थी या गौतम की तो भाई की बहन, भाई की बेटी थी। भाई की बेटी, उनकी भतीजी थी। हाँ। गौतम जी की। हाँ जी। ये बताइए कि जो घायल थे, कितने घायल लोग हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं अभी भी? उनमें से आपको तो कोई जानकारी होगी इसकी? हाँ, वो उनको सिविल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज और किसी हॉस्पिटल की को दिल्ली कर दिया जी। हाँ, कहीं को कहाँ भेजा हमें कुछ नहीं पता। कितने साथी थे कुल आप लोगों की? हमारी टीम में तो 10-12 थे जो हॉस्पिटल में मैंने देखा ना जी। हम थे, मैं तो बिल्कुल ठीक थी। एक भाटिया, पूनम भाटिया थे, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसकी बहन की डेथ हो गई थी। तो उनको आंखों में इतना धुआं था, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कह रहे थे मेरे तो पास बैठी रहा कि मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एक बात बताइए, जो कैबिन से निकलने का रास्ता बन गया था या नहीं बन पाया था? बना हुआ था, पर उसमें धुआं बहुत था। धुआं अंदर बस में भर गया, जिस कारण लोगों का दम घुटा अंदर। दम घुटा, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाए। मेरे को तो ऐसे लग रहा है, पर मुझे कुछ होश नहीं है, कुछ पता नहीं कैसे क्या हुआ। बस इतना पता है कि 2-4 महीने मेरे एक साथ में बैठी थी, उसकी लाश जिंदा थी, वैसे उसके सारे जला हुआ था सारा शरीर। तो वो एकदम उसने छलांग लगाई जले जले पे। तो एक मुसलमान था, उसने अपना पढ़ना उतार के उसके ऊपर दिया। तो फिर मैंने उसको घड़ीस के थोड़ा लिया। तो फिर लोग बोले कि इसकी हेल्प करो, इसको थोड़ा आगे लेके चलो। तो पता नहीं अब वो ठीक है क्या हुआ। हॉस्पिटल में मैंने उसको देखा, वो सारी जली, इसको पट्टियाँ पुट्टियाँ कर दी थी सारी। तो उसने मेरे से पानी मांगा, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि इसको पानी मांग रही। पानी कहते हम इसको पानी नहीं दे सकते, कि जले को नहीं दे सकते होगा पानी। एक की तो उसने भी बस से छलांग लगाई, उसकी सारी टांग टूट गई थी। तो उसको भी प्लास्टर करके फिर बेड लेके आए थे। एक और से उसका हस्बैंड ठीक था, उसने भी पता नहीं छलांग लगाई, तो उसका भी नीचे वाला पैर सारा टूट गया था। एक्सप्रेस वे था, लोगों ने मदद की थी वहाँ? ज़्यादा हमें मदद की। वो हमारा कांच सारे सड़क पे हो गए थे, शीशा। तो उन्होंने अपनी चप्पलें उतार के हमें दी कि आप ये चप्पल डालो, कांच पे मत चलो आप। हमें कुछ नहीं था। जो लोग गांव वाले लोग थे, उन्होंने हमें पेस्ट ला कर दी, टूथपेस्ट, कि आप जले पे ये लगा लो। पानी पिलाया हमें वहीं बैठ के, आप घबराओ मत, एम्बुलेंस आ जाएगी। बहुत हेल्प की हमारी उन्होंने। जो जानकारी सामने आ रही है कि बस जब आगे तेजी से चल रही थी आग लगने के बाद, तो कुछ बाइक सवार लोग आपको रुकवाने की कोशिश कर रहे थे, ये कितना सच है? ये ड्राइवर को पता होगा, क्योंकि हम तो कैबिन में बंद थे, पर्दे थे, अंधेरा था बस में सारा। हमें नहीं ये पता कि किसने रुकाई बस, क्या हुआ। लाइटें बंद थी अंदर कैबिन में, और धुआं फैल गया, कुछ दिखा नहीं, जिसके कारण ये सारा कांड हो गया। असर आते हैं आपकी और मतलब क्या परिस्थितियां आप उस वक्त देखते हैं कि जब ये सारा कांड हुआ? जैसे खबर सामने निकल कर आ रही कि बाइक सवार लोगों ने बस को रुकवाने की कोशिश की और ड्राइवर लगातार बस को आगे बढ़ाते चले गए। देखो बात ऐसी है, मैं तो था नहीं इनके साथ, मैं तो था नहीं, लेकिन जो सुनने में आया, जो लोग बता रहे हैं कि एक बाइक वाले ने 10 किलोमीटर के पीछे से अपनी बाइक लगा रही थी। वो बाल्बो वासा जो 120 की स्पीड पे चलती है जी, और जो बाइक वाला है वो कितनी स्पीड कर रहेगा अपनी, लेकिन फिर भी उस बंदे ने कोशिश की। वो देवदूत बन के आया, उसने आगे बस के आगे मोटरसाइकिल लगा दिया। तो बस वाला जो था घबरा गया कि यहाँ पे लुट खो वो होती है, भी बंदा किसी लुटन खो ना आ रहा होवे। और उन्हें जो मोटरसाइकिल अगे सुट दी ना, भी तेरी बस में अग लग गई, भाई तू 10 किलोमीटर तू नठा के आ रहा बस, तो उन्हें बस रोकी। और जो बस रोकी तो बस के जिदा ही उन्हें ड्राइवर निकलिया, तो उस स्थानीय लोगों ने कुटना शुरू कर दिता। इन्होंने जनानियां ने बेचारियां ने कहा भी देखो ड्राइवर का की कसूर है, इन्हों की पता की है। ये बस के जी थले होंगी ना, फर्श होंगी जी, ये कहती मैनू 7 दिन का सफर सगा, अनिंदे सके, कहती मैं चलो आराम करना, हुण मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। इन्हें अपना चादर विछा के ना थले फर्श से लेट गई है। जो फर्श से लेट गई है, जो कहती मैं लेटी ना, ये कोई 1 सवा 1 का टाइम होना।
ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸੜਕ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਸ ਨਾ ਇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਚੜੀ ਨਾ ਚੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਿੜਛਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਘੜੀਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੱਸ ਬਹੁਤ ਘੜੀਟ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸ ਘੜੀਟ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੜੀਟ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਪਾਰਕ ਕਰ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਸਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੌਤਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ। ਸਮਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਜਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਲ ਗਏ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਲ ਗਿਆ, ਆਈਫੋਨ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਣ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀਆਂ, ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਰੁਕੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਗ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਰੁਕੀ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬੱਸ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਖਿੜਕੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਡੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡੋਰ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ, ਰਕੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਕੁਛ ਉੱਧਰੋਂ ਕੱਢੇ, ਕੁਛ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਗੌਤਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਬੰਦਾ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੱਢੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੰਮੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਭੜੱਕਾ ਵੱਜਾ ਉਹਦਾ, ਦੂਜਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਥੱਲੇ ਮਾਤਾ, ਉੱਤੇ ਉੜ ਗਿਆ ਬੱਸ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਫਟ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਲਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਟਿਆ। ਅਗਰ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਚਣਾ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਬੱਸ ਰੁਕਾਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਦੇਖੋ 120 ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੱਜ ਲੂਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਕੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਵ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਰੋਕੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਾ खिड़की से आ गई। सुनिए मैम, वो पता लगा वो लड़का जो बाइक सवार था जिन्होंने आपकी बस को रुकवाने की कोशिश की, वो कहाँ के थे? नहीं पता, कोई पता नहीं, किसी लोकल ही थे, स्थानीय लोग थे वहाँ पे, इनको नहीं कुछ भी पता कौन थे बंदे कौन नहीं बंदे सी, लेकिन उन्होंने बंदियां ने आके बड़ी हेल्प की। अगर वो बस ना रुकांदे ते 69 पीपल लेडीज एंड जेंट्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਗਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਲੀਆ जी, वो तो खत्म हो गई। सुबह 3 बजे फोन आया था आपको? हाँ 3 बजे। तो 3 बजे फोन आया तो उन्होंने बोला भी जो इसके साथ लेडी है ना भाभी, तो मुंडा मेरी तहसील च काम करता, कहना भाभी जी नाल जी लेडी का श्योर है कि उसकी डेथ हो गई है। कौन थे इनके साथ? इनके साथ ही गली में है। अच्छा ठीक है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਦੋਨੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਿਆਨੀ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਨਾ, ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 5:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਸਵੇਰ 5:28 ਤੇ ਵੀ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਆ ਭਾਬੀ ਠੀਕ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਬਈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਠੀਕ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਲੀਆ ਜੀ
ਪੱਕਾ ਸ਼ੋਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਾਲੀ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ 6:30 ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਚ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਬੇਹੋ ਘਬਰਾ ਜੂਗੇ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਅੱਗ ਜਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜੇ ਹੈ ਬੂਆ। ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਨਾ ਭਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਨਮ ਭਾਟੀਆ ਨੇ 4 ਜਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਅੱਜ ਜਨਾ 9 ਵਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਲੀਲਾ। बाकी कहीं बिल्कुल खरोच तक नहीं लगी, इतना भगवान ने बचाया उनको, आराम से उतरे। आपको लगी कोई चोट? हाँ बस ये उंगली है थोड़ी इसकी हड्डी टूट गई, सुबह एक्स्ट्रा इंजरी लिखा उन्होंने। देखो हरियाणा ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਢਰਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ 11 बजे पुजे। ये फिर कितने बजे आ गए थे? ये 7 बजे आ गए थे सुबह। हाँ नहीं रात को, कल रात। हाँ कल 9:30 बजे चले वहाँ से जे 9-10 बजे चले हैं तो 7 बजे जे पहुंच गए थे। फिर तो लोगों का तांता लग गया होगा आपसे मिलने के लिए, जहाँ पे सारे ट्रक वाले रोक, जहाँ पे मेरा ख्याल को 150-200 बंदा खड़ा होगा, उन्हें आने नहीं दिया क्योंकि इसकी पोजीशन नहीं थी। मैंने कहा भाई तू प्लीज आपकी सहानुभूति हमारे साथ, आपको हाथ जोड़ के बेनती है कि आप सुबह आना। हाँ, बिल्कुल आराम चाहिए, इसको आराम चाहिए क्योंकि मेंटली डिस्टर्बिंग हो सके, घटना ही इतनी बड़ी ਹੁਣ ਵੀ ਹਰਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਦੂੰ 15-15 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ जी, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ 400 ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਬੀ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਈ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਜਰੀ ਦੱਸੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਓਲਡ ਏਜ ਆ, ਉਹ ਬੈਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਣੀ ਫਸ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਪੰਕਜ। वो बैग साथ लेकर उतर रहे थे? ਨਹੀਂ हाँ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਗ ਫਸਦੀ ਤਣੀ ਫਸ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ। वो पीछे फेंक रहे थे ਹਾਂ जैसे ਫੈਂਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਣੀ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਦਾਂ ਪਿੱਠ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੰਕਜ। ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛਲਾਂਗ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਜਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਕੱਚਾ ਰਾਸਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਉਧਰ ਸੜਕ ਸੀਗੀ, ਪੱਕੀ ਰੋਡ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚੜੀ ਸੜਕ ਤੇ, ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਸੜਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗਾਂਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਖੜੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੜੇ ਝੁਲਸੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਭਈਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ एक का पूछते थे आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, रास्ते में बस में सारे रास्ते खिलाते। ਉਹ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਉਹ ਤਾਂ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। इतनी बार उनके साथ कि कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਕਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਕਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਯੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖ, ਤੇਰੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇਖਣੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਬਲਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 8 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਸਟੈਂਪ ਬਿਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਨਾਲ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ये चले गए। तो आप न जाकर के इनकी सहेली चली गई? इनकी सहेली चली गई और मैं जहाँ वहाँ गया। वो आपकी सहेली ठीक है जो आपके साथ? बिल्कुल ठीक जो है। आपको पता है ना पीठ पे लगी है। उनके अच्छा बैक का फ्रैक्चर है, ठीक है ठीक है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੱਸ ਚੜਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਤਨਾ तूफान शुक्रवार जिस दिन तूफान आया उसी दिन यात्रा की? यात्रा गई। और जो लोग जा रहे थे ना मेरे बाग नॉन थे, क्योंकि मैं भी उनके साथ यात्रा 2-3 बार की है मैंने उसका।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ जिसकी ਚਲੋ। डेथ हो गई ना वो उनको बोल के गए ਮੈਨੂੰ कि ਕਹਿੰਦਾ आप ਯਾਰ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੁੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾ 6:30 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਸ ਚੱਲ ਪਈ, ऐसे चला गए। 6:30 ਚੱਲ ਪਈ। सो ये जो घटना है, ये इसकी जितनी मर्जी दुख इस पर प्रकट किया जाए वो बहुत कम है, परंतु जो सत्य जो निकल करके जो सामने आ रही है वो ये है कि एक तो आग लगने के बाद 10 किलोमीटर तक, जैसा कालिया जी ने बताया है कि मोटरसाइकिल सवार ही एक देवदूत बनकर आया जिसने मोटरसाइकिल आगे लगाकर बस को रुकवाने का काम किया, परंतु जो बचे वो भी आज इस मलाल पे हैं कि वो अपने साथियों को नहीं बचे। उसी बस में सफ़र कर रहे दूसरे प्रत्यक्षदर्शी हैं रीटा जोशी, इनसे भी जान लेते हैं। रीटा जी, जब ये बस आग की भेंट चढ़ रही थी उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे? मैं तो देखो, मैं तो मेरे हाथ में माला थी, ठीक है तो मोस्टली लोग सोए हुए थे। तो जी, आगे एक मोटरसाइकिल वाला आ गया, तो उसने कहा कि बस रोक ले, सवारियों को आग लग जाएगी। तो ड्राइवर ने उसी वक्त बस रोक ली थी। तो उस फिर धीरे धीरे सभी को आग लग गई, जैसे अफरा तफरी मच जाती है। तो ये कोई उधर से जा रहा था, वो कैबिन में एक ही दरवाज़ा होता है इस ऐसी बसों में, तो लोग सामान उठाने लग गए। अच्छा, इनके रिलेटिव थे, मैं ये भी आपको बताऊं क्योंकि मैं खुद देख रही थी। हम बात दे रहे थे भाई निकल जाओ, सामान रहने दो, नहीं तो वो लड़के की डेथ ना होती, गौतम की। वो बेचारा था, वही इन्हीं को ही बेचारा था, बचाते बचाते वही चला गया बेचारा, अपनी मदर के पास बैठा हुआ था। सिर्फ सामान उतारने के कारण लोगों ने 9 लोगों की आग में उनको जान देनी पड़ गई। कुछ गिरकर हो गए, कुछ झुलस गए, कुछ कैबिन छोटा था उसमें से निकलते निकलते उनको आग ने पकड़ लिया। समय कितना, रीटा मैम, समय कितना मिला आप लोगों को आग लगने के बाद भागने के लिए? 2-3 मिनट ही मिले हमें, इससे ज़्यादा नहीं मिले। आप कब उतर गए थे बस से? मैंने जब वो जा रहे थे, कुछ को पहले मैंने जाने दिया, हम तो फिर भगवान को मानने वाले, हम तो उसी पर छोड़ी थे। मैंने कहा राधे राधे बोलते जाओ, हम उसी की नगरी से आ रहे हैं और आराम से आप निकल जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। तो कई फिर वो सीज फायर वाला होता है ना, वो चला नहीं है। अच्छा, सिलेंडर चला नहीं। हाँ। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, हाँ। वो जो बस में फायर एक्सटिंग्विशर रखी जाती है आग लगने पर जलाने के लिए, वो चला नहीं। वो उनसे चलाया नहीं गया, इसकी नॉलेज होती है। हाँ, ट्रेनिंग नहीं थी, ट्रेनिंग का अभाव था। बच्चों को नहीं पता था, फिर बच्चों ने काफ़ी हिम्मत की है, उसी से शीशे तोड़े हैं। उन्होंने सिलेंडर वो जो पीछे खाना बनाते हैं उन्होंने भी, हलवाई। हाँ, हमारी मदद नहीं की किसी ने भी। बाद में ही आया ये हरियाणा पुलिस वाले, चलो फिर बाद में तो अच्छी केयर की उन्होंने, मगर पंजाब से किसी ने फ़ोन करके पूछा भी नहीं है। कोई मदद नहीं वहाँ पहुँचाई गई आप लोगों को? पंजाब वालों ने कोई मदद नहीं दी हमें। हरियाणा सरकार ने की? हाँ, उन्होंने बहुत की है। टैक्सियां वगैरह करके टैक्सियाँ बसेस दी है उन्होंने। ये मेडिसिन वगैरह मेरे पास ही पड़ी, अभी मैं खा कर लेटी हूँ। ये वाली, हाँ, वो पूरी टीम डॉक्टरों की हमारे पास ही बैठी रही। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हाँ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ हाँ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ। चाय वगैरह, ਇੱਥੇ कोल्ड 2 ड्रिंक ਵਜੇ का। ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ तक हाँ, ये रीटा मैम एक बड़ा सवाल है कि एग्जैक्ट टाइम क्या था जब बस को आग लगी थी? 2 और 2:30 के बीच में। 2 बजे तो मैंने भी देखी है ना, क्योंकि मैं जाग रही थी, तो मैंने कहा अब 2 बज गए, चलो अब 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे घर में। और कारण क्या मानते हैं आग लगने का? कोई पीछे से क्लच प्लेटें होती है ना, कोई वो बोल रहा था कि उसमें कोई स्पार्किंग हुई है, और आगे तो भगवान को पता है, इससे ज़्यादा तो। जो लोग झुलसे हैं हाँ। वो लोग कहाँ थे? आगे बैठे थे, बीच में बैठे थे, पीछे बैठे थे? और जिन लोगों को आग ने खुद में समाहित कर लिया, जो इस संसार को छोड़ के, वो लोग कहाँ बैठे थे? वो एक तो मेरे साथ ही बैठी थी, 2 ऐसे हम बैठे थे, 3 सीटेड वाली, इसके मम्मी सोए हुए थे नीचे, तो वो वहाँ बैठी थी। एक को तो मैंने बोला कि ताकि में से निकल जा, उसने धक्का मारा, वो खुलने वाली थी सीटें, छलांग लगी, उसके ये गिट्टे पर लगी, ये एंकल पर लगी उसके। फ्रैक्चर होया हाँ, तो दूसरी उधर को भाग गई, उसको मैंने बोला, मैंने कहा इधर से तुम भी कूद जा, मगर बेचारी फंस गई,
जाते जाते आग को पकड़ लिया उसने आकर। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਧੂਆਂ ਅੰਦਰ ਬੱਸ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਵੋ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੈਬਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਲਵੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬਚ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਵੋਲਵੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਚੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜੰਪ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਆ, विद इन 2 सेकंड 2 सेकंड से ब्लास्ट हो गया। अच्छा रीटा मैम, हम देख रहे हैं आपने बेल्ट लगाई हुई है, ये चोट उसी वक्त लगी है पहले से? वो हमने छलांगे लगाई ना, जंप करके उतरे। आप ऊपर से छलांग लगा के? हाँ, तो उसके बाद ये फ्रैक्चर हुई है? नहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, लगी है दर्द? जैसे। हाँ, एक्सरे सुबह करवाऊंगी इसका। एक्सरे करवाएंगे? हाँ, आज संडे था। कराना है। हाँ। अब ये बताइए, जो गौतम शर्मा जी जो अग्नि में समाहित हो गए, जो इस फानी संसार को छोड़कर चले गए, उन्होंने कितने लोगों की जान बचाने की कोशिश की, कितने लोगों को बचा पाए और खुद कैसे संपर्क जो में आ गए? आगे थे ना, उस हमें मेरे को आवाज़ आती रही है, आप निकल जाओ, पकड़ कर उसने नीचे उतारे हैं, मगर अपने जान की परवाह नहीं की इसने। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ relative ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਢਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਧੂਏ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਬਸ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਪ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। और वो जो सारा कैबिन कुछ वाला दरवाज़ा था ना, वो मेल्ट हो गया, फिर निकल नहीं सका। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੀਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਆ ਉਹ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਆ ਜਿਹੜੇ बैक नहीं, सीट ਤੇ ਸੀ। एमरजेंसी तो वो तो टूटे शीशा नहीं। तोड़िया और- शीशा तोड़िया, पर वो खुलिया नहीं। खुलिया नहीं सीगा, ਉਹਦਾ शीशा तोड़ के शीशा ਬੰਦੇ तोड़िया। ਕੱਢੇ सिर्फ। जब आप लोग बस से निकल गए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो सामने मुस्लिम थे, उनका टैंकर भरा हुआ था पानी का, हम भागे उसकी तरफ क्योंकि ब्लास्ट हो रहा था। तो हमने बोला कि आपका टैंकर भरा हुआ है, ये हमें बाल्टियाँ दे, हम खुद ही ले जाएंगे। तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, वैसे पानी पीने के लिए दे दिया। अगर हम वो हमारे सामने कोई ऐसा हादसा हो ना, हम तो खुद टैंकर क्या, हम तो खुद ही सभी को लगा देंगे। पानी डालो, बचे ना बचे, ये तो भगवान की इच्छा है।